हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल डिटेल में। बायोसाइकोसोशल मॉडल, सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ और कंसेप्ट ऑफ वेलबींग। फिर इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि तीनों के तीनों एक ही वीडियो में समझा दूँ, ताकि ज़्यादा वीडियो ना बने और आपको ज़्यादा वीडियो देखनी भी ना पड़े। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने इस टर्म को समझ लिया, आपको पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मॉडल है, एकदम समझ आ जाएगा। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल, इस बायोसाइकोसोशल वर्ड ने 3 वो ले रखी है, पूरे जो 3 कंसिडरेशन के अकाउंट है वो ले रखे हैं। एक तो बायो, यानी इस मॉडल में हम बायोलॉजी वाले सेक्शन को समझेंगे, साइकोलॉजिकल को समझेंगे और सोशल को समझेंगे। यानी इस मॉडल का मतलब ये है कि ये जो मॉडल है, दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर हेल्थ। द फर्स्ट वन इज़ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल। ये जो मॉडल है, ये जो 3 एस्पेक्ट हैं हमारी हेल्थ के, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल, इन तीनों एक्सपेक्ट को मतलब सम करता है, इन तीनों एक्सपेक्ट को समझता है और इन तीनों एक्सपेक्ट को इस के मुताबिक, उसके बेस पे हम हेल्थ को समझता है। यानी जो हमारा मेडिकल मॉडल था, वो हेल्थ को सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल बेसिस पे समझ रहा था, फ़िज़िकल एस्पेक्ट पे। लेकिन बायोसाइकोसोशल मॉडल, नाम जैसे नाम से पता चलता है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल तीनों एस्पेक्ट को लेके हेल्थ को चलता है और इन तीनों के मुताबिक ही हेल्थ को समझता है और हमें सजेस्ट करता है कि हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए। तो सबसे पहले इन दिस सेशन वी विल डिस्कस द मोस्ट फेमस होलिस्टिक मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल बिटवीन द 1960। इस मॉडल का जो इन्वेंशन हुआ था, इसके बारे में जो डिस्कवरी हुई थी, वो 1960 और 1980 के अराउंड हुई थी, जिसके बारे में आपको जानना है तो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, इसको समझना ज़रूरी है। लेकिन द एग्जिस्टिंग बायोमेडिकल मॉडल डज़ नॉट सफिस। जिसने इसकी डिस्कवरी करी थी, यानी और जो ये आइडिया लाया था, उसने ये कहा कि जो एग्जिस्टिंग बायोमेडिकल मॉडल है वो सफाइस नहीं है। सफाइस का मतलब सफिशेंट नहीं है, इनफ नहीं है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ एंड अराइविंग एट रेशनल ट्रीटमेंट। यानी इस मॉडल ने ये समझा कि जो बायोमेडिकल मॉडल है, वो हेल्थ को समझने के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि हमें ये समझाने के लिए जो हमारा बेसिस है, अंडरस्टैंडिंग है, जो डिटर्मिनेंट्स है डिसीज़ के, और जो अराइविंग एट रेशनल ट्रीटमेंट एंड पैटर्न ऑफ हेल्थ केयर, अ मेडिकल मॉडल मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट। यानी इस मॉडल के मुताबिक जो एक मेडिकल मॉडल है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को नहीं लेना है, उसको हमारी हेल्थ को 3 एस्पेक्ट से समझना है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट से नहीं समझना है। ये मॉडल ये समझता है कि हमारी जो हेल्थ है, वो इन तीनों के साथ एज अ होल है। जैसे हमने होलिस्टिक मॉडल में समझा, उसमें अलग एस्पेक्ट थे, इसमें 3 एस्पेक्ट है और इसका नाम ये हाईलाइट कर देता है। इस मॉडल के मुताबिक कि अ मेडिकल मॉडल मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द पेशेंट, द सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच ही लिव्स। यानी ये मॉडल मानता है कि इस मॉडल में हेल्थ के लिए, किसी की हेल्थ को डिफ़ाइन करने के लिए, एक पेशेंट को जिस सराउंडिंग में वो पेशेंट रहता है उसको, और जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है डिवाइस्ड बाय सोसाइटी टू डील विद द डिसरप्टिव इफेक्ट ऑफ इलनेस। डिसरप्टिव का मतलब खतरनाक, हानिकारक। यानी हेल्थ को समझने के लिए हमें पेशेंट को और उसकी जो सराउंडिंग है उसको, और जो उसका इलाज कर रहे हैं उन सब को समझना पड़ेगा। वी हैव गॉट टू टेक ऑल दीज थिंग इनटू कंसिडरेशन, इनटू अकाउंट। अगर हमें हेल्थ को समझना है तो ये यही बताता है, दैट इज़ द फिजिशियन रोल एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। This requires a biopsychosocial model. Biopsychosocial model, as the name suggests, conceptualizes health as consisting of multiple dimension। यानी जैसे इसका नाम हाईलाइट करता है, ये जो मॉडल है,
वो कंसिस्ट का मतलब जिससे चीज़ बनी हुई होती है, यानी ये समझता है कि जो हमारी हेल्थ है वो बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल जो एस्पेक्ट होते हैं उन सब की बनी हुई है। हमारी जो हेल्थ है वो सिर्फ़ किसी फ़िज़िकल एस्पेक्ट की ही वो नहीं है, फ़िज़िकल एस्पेक्ट पे ही रिलायंट नहीं है, वो 3 एस्पेक्ट्स पे रिलायंट है। द मेडिकल और बायोमेडिकल मॉडल, जैसे मैंने बताया कि वो फ़िज़िकल एस्पेक्ट पे ही लेता है, फ़ोकस करता है। जो ये वाला मॉडल है वो तीनों एस्पेक्ट को पे फ़ोकस करता है, और इसमें इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको इसके नाम को समझना था। आप जब एग्ज़ाम में समझाओगे, लिखोगे, तो आपको ऐसे समझाना है कि जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स पे फ़ोकस करता है। कौन से? बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशल। वो ये मानता है कि अगर एक इंसान बीमार हुआ, वो सिर्फ़ बाहर के जो वायरस है और जो बाहर की जो भी चीज़ है उनकी वजह से ही बीमार नहीं हुआ। एक इंसान बीमार हो सकता है अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ की वजह से भी, कि बहुत ज़्यादा अगर इंसान ने स्ट्रेस ले लिया तो उसकी वजह से भी बीमार हो सकता है। और एक इंसान सोशल में क्या आएगा? सोशल में आएगा जैसे कि उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से भी तो इंसान बीमार हो सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं जो बायोमेडिकल मॉडल है वो उसकी लिमिट बहुत है, लेकिन जो साइकोसोशल मॉडल है इसकी लिमिट नहीं है। ये हर चीज़ को अपने अंडर में लेता है, हर चीज़ के हर एस्पेक्ट को हमारी लाइफ के, हमारी हेल्थ के कंसिडर करता है, सिर्फ़ एक को ही कंसिडर नहीं करता। और ये समझता है जो एंगल्स हैं उन्होंने जिन्होंने इस मॉडल को इन्वेंट किया था, जिन्होंने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने कहा कि द न्यू मॉडल ऑफ हिम इंक्लूड साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट एज वेल। जो मेडिकल और बायोमेडिकल मॉडल है वो सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट को, हेल्थ को इंक्लूड करता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल और सोशल को भी इंक्लूड करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया, ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो हम इंसान हैं, ह्यूमंस आर इनहेरेंटली बायोसोशल ऑर्गेनिज़म, यानी जो हम इंसान हैं वो बायोसोशल ऑर्गेनिज़म है। ऑर्गेनिज़म का मतलब जीवाणु, जीव, जो जीवित लोग हैं, उसमें जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। इन विच द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डायमेंशन आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड। यानी इसका मतलब यह है कि जो हम इंसान हैं वो साइकोसोशल ऑर्गेनिज़म है, जिसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डायमेंशन इनएक्सट्रिकेबली का मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, यानी हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को अपने आप से अलग नहीं कर सकते। अगर हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? तो इनएक्सट्रिकेबली का मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते। इंसेपरेबल जो चीज़ होती है, इंटरट्विन्ड है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इस आइडिया पे बिलीव करता है। एंजल डिड नॉट कम्प्लीटली रिजेक्ट, और जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस मॉडल को, उन्होंने जो बेनिफिट है मेडिकल मॉडल के बेनिफिट्स को कम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक और एलिमेंट ऐड कर दिया। उन्होंने एम्फसाइज़ किया ऑन गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट। यानी एंजल जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने मेडिकल मॉडल को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को ट्रीटमेंट करने में साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों फैक्टर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल को ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दिस मॉडल सजेस्ट दैट अदर देन साइकोलॉजिकल abnormalities, germs and वायरस और बिहेवियर्स, थॉट्स एंड फीलिंग में ऑल्सो इन्फ्लुएंस आर फिज़िकल स्टेट। यानी ये मॉडल समझता है कि किसी इंसान की जो हेल्थ है, जो मतलब अच्छी हेल्थ है, वो अपनी पीक लेवल से नीचे लेवल पे सिर्फ़ और सिर्फ किसी वायरस या फिर किसी जर्म्स की वजह से ही नहीं आ सकती। हम बीमार किसी जर्म्स की वजह से नहीं हो सकते। आम भाषा में अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ, हम बीमार हो सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, हमारी फीलिंग्स की वजह से। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी जो लोग होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं गुस्सा करने के, या फिर जो बाहर पोल्यूशन है, जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं,
पोल्यूशन वगैरह, उसकी वजह से भी इंसान बीमार हो सकता है, और जो कि सही भी है। कभी कभी इंसान ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से भी बीमार हो जाता है, उसकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है, और भी बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो सबसे पहले आपको इसके नाम को याद करना है, फिर नाम को समझ के आपको ये लिखना है कि ये तीनों एस्पेक्ट पे फोकस करता है, एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करता। और ये हमारी हेल्थ को, एक इंसान को इन तीनों के सर्कल करता है, इनसर्कल करता है, यानी इन तीनों को कंसिडर करता है, तीनों एस्पेक्ट को हमारी हेल्थ के, सिर्फ एक को नहीं। और ये भी मानता है, ये मॉडल ये भी मानता है कि एक इंसान किसी जर्म्स या फिज़िकल फैक्टर की वजह से ही बीमार नहीं पड़ सकता, और भी फैक्टर हो सकता है। Broadly, there are 3 areas in which the biopsychosocial model has offered new insights. पहला, patient subjective experience is as important as objective biomedical data. बायोसाइकोसोशल मॉडल की जो इंसाइट है, यानी जो उसकी मतलब वो क्या क्या डिटेल में बताता है, वो 3 चीज़ें डिटेल में बताता है। पहला, पेशेंट्स के जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव का मतलब इन्फ्लुएंस्ड, बीइंग सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम अपनी फीलिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं, और बीइंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमारा जो फ़ैसला है वो बाहर के फैक्ट पर इन्फ्लुएंस है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है पेशेंट का, वो बराबर है ऑब्जेक्टिव बायोमेडिकल डाटा के। यानी अगर कोई इंसान बीमार है और अगर वो बता रहा है कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मेरे को ये सब हो रहा है, तो हमें उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना हम उस फैक्टर को देंगे जो हमें दिखता है। यानी अगर इंसान के सर में दर्द हो रहा है, वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो इंसान हमें जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर जब हम उसको दवाई देंगे, या फिर कोई और इंसान को कोई और डिसीज़ हो गया, तो हम जो फैक्टर हमें दिखते हैं, जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर होते हैं वो दिखते हैं, हम उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे जितना इंसान की अंदर की फीलिंग को। अ कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैन गिव फिलर एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर हेल्थ एंड इलनेस। अगर हम जो कॉज़ है, यानी बीमारी का कॉज़ है, अगर हम उसको जान गए तो हम किसी इंसान की हेल्थ और इलनेस दोनों को डीपली जान सकते हैं। तीसरा, पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज पैसिव रिसिपेंट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी जो बायोमेडिकल मॉडल था उसमें पेशेंट को पैसिव रिसिपेंट समझा जाता है, यानी जो पेशेंट है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रैक्टिशनर के साथ। प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है, अगर आपको समझना है तो मैं बायोमेडिकल मॉडल मैंने समझा रखा है बहुत अच्छे से डिटेल में। अगर आपको समझना है तो मेरी वीडियो देख लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि इट मोटिवेट्स मी। तो हाँ, इसका थर्ड पॉइंट ये है कि पेशेंट को एज अ पैसिव रिसिपेंट ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। ट्रीटमेंट में उसको भी उतनी ही पावर दी जानी चाहिए क्लिनिकल प्रोसेस में जितना कि प्रैक्टिशनर को, जितनी कि डॉक्टर को दी जाती है। The main advantages of this model is that it leads to numerous development in technology and researches. अब हम क्या बात कर रहे हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। पहले हमने क्या बात की कि बायोमेडिकल मॉडल क्या है, फिर इस बीच वाले उसमें हमने बात की यहाँ कि बायोमेडिकल मॉडल किस किस चीज़ को कंसिडर करता है। फिर हमने बात की कि बायोमेडिकल मॉडल के इंसाइट्स क्या है, यानी ये क्या समझाता है हमें, इसके मेन पॉइंट क्या है। फिर अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जा रही है। यानी इसका एडवांटेज ये है कि इट लीड्स टू न्यूमरस डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। न्यूमरस का मतलब बहुत सारा, एक होता है मैनी, एक होता है सेवरल, फिर आता है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब बहुत सारे, अनगिनत समझ लो। यानी इसका एडवांटेज ये है कि इससे हमारी टेक्नोलॉजी और रिसर्च में डेवलपमेंट होएगा। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द डायग्नोसिस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेरिड इलनेस। यानी जो बीमारियों में जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है। इट ऑल्सो, और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने में भी मदद करता है। यानी एक इंसान की जितनी निर्धारित ज़िंदगी होती है, अगर इंसान इस मॉडल के मुताबिक अगर इंसान को समझा जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के चांस हैं। दो द मॉडल टेंड्स टू रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी एंड द स्कॉट भी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके प्रॉस थे ये सब
कि इससे डेवलपमेंट होएगा और ये कंट्रीब्यूट करता है इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट को। अब इसके प्रॉन्स यानी डिसएडवांटेज ये है कि ये क्योंकि पूरा का पूरा बिकॉज इट कम्प्लीटली रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी, दस इट माइट बी कॉस्टली और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्डेबल नहीं है। क्या है? कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है। दस द फोकस ऑफ दिस मॉडल इज़ ऑल्सो मोर ऑन ट्रीटमेंट दैन एक्चुअल प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ। ये जो मॉडल है वो ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है, ये गुड हेल्थ के प्रमोशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, जैसे होलिस्टिक मॉडल करता है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो देख लो, दोबारा कहती हूँ। अब हम समझेंगे सोशल मॉडल ऑफ़ हेल्थ। सोशल मॉडल ऑफ़ हेल्थ बहुत ईजी है समझना। सोशल मॉडल ऑफ़ हेल्थ का मतलब ये है कि ये जो सोशल मॉडल हमारी हेल्थ को समझता है, जैसे कि एक इंसान की हेल्थ को जो सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी फैमिली और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, इन सब की वजह से भी एक इंसान की हेल्थ पर अफेक्ट पड़ सकता है। ये जो दूसरा फैक्टर है सोशल यानी एक्सटर्नल, जो बाहर के फैक्टर हैं जिनको हम इतना नहीं समझते कि किसी इंसान की हेल्थ को इतना अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो कोई इंसान बीमार हो सकता है पोल्यूशन की वजह से। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारे कान में डेफनिंग प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सी बीमारियां हो सकती है पोल्यूशन की वजह से भी। तो जो सोशल मॉडल है वो इन सब चीज़ों को फोकस करता है। In this model, various factors that play an important role in health like social, political, economical, cultural, even environmental are taken into consideration. इन सबको समझा जाता है। For instance, environmental pollution can lead to detrimental effect on health. Detrimental का मतलब bad, हानिकारक इफ़ेक्ट, यानी ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है वो हमारी हेल्थ पे बुरे इफ़ेक्ट को मतलब उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इट कैन ऑल्सो रिज़ल्ट इन डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ लाइक अस्थमा, लोगों को अस्थमा या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। दिस मॉडल कैन बी टर्म एज अ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच वेयर द फोकस इज़ ऑन प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस। हाँ, क्योंकि भाई जो सोशल मॉडल है उसमें जो कॉज है बीमारी का वो एक्सटर्नल है, तो हम जो ध्यान देंगे, फोकस करेंगे उस बीमारी को रोकने के लिए, तो हम उसके प्रिवेंशन, जो बाहरी कॉज है उसके प्रिवेंशन पे ही तो फोकस करेंगे। जैसे कि अगर सोशल मॉडल में जो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर पोल्यूशन को समझा जाता है, तो इस मॉडल में हम पोल्यूशन को रोकने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे और बहुत सारी पॉलिसीज़ और लोगों को अवेयर करेंगे कि वो पोल्यूशन कम करने में अपना कंट्रीब्यूट करें। तो जो सोशल मॉडल है वो बहुत इजी है, अगर आपको आ गया तो अच्छे से लिख देना। इसका मतलब ये है कि जो बाहर के एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिकल का मतलब कि हमारे देश में या हमारे घर में ही जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, पैसों की तंगी हो जाती है, उसकी वजह से हम अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। पॉलिटिकल यानी कोई दंगे फसाद वगैरह जो पॉलिटिकल हो जाते हैं। कल्चरल भी हो सकता है, किसी के कल्चर ऐसी चीज़ें प्रमोट करता है जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो ये इन सारे फैक्टर को कंसिडर करता है। दिस मॉडल कैन बी टर्म एज अ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। दस रेलेवेंस इज़ गिवन टू द अवेयरनेस प्रोग्राम, यानी इस मॉडल में जो रेलेवेंस दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो अवेयरनेस प्रोग्राम को और पॉलिसीज़ को दिया जाता है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, सो एज टू मॉडिफाई द लाइफस्टाइल एंड हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। Thus, according to this model, health promoted by keeping in mind the social health is promoted by keeping in mind the social, political, economical, यानी इस मॉडल की हिसाब से हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर को प्रमोट करके
हम अपनी हेल्थ को इन सब चीज़ों को माइंड में रख के हम अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, यानी जो ये मॉडल है इसकी खासियत और विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषताएं। सोशल context in which the individual exists has a significant influence on the related experiences, choices, behavior of the individual. The social context includes class, ethnicity, gender and so on. यानी जिस वातावरण में जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वो उसका हमारी हेल्थ पर सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव होता है। यानी जिस वातावरण में जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जो सोशल फैक्टर है उसके उन सोशल फैक्टर का हमारी हेल्थ पर इन्फ्लुएंस होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। दूसरा, जो हमारी बॉडी है वो सोशल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल है सिमुल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम। हमारी जो बॉडी है वो सोशल भी है, यानी हम बाहर की लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल यानी हम अपने दिमाग से सोचते हैं, हमारे दिमाग भी इसमें अफेक्ट करता है। और बायोलॉजिकल यानी हमारे जो ऑर्गेनिज्म है अकॉर्डिंगली काम करता है। तो हमारी बॉडी क्या है, सोशल है, साइकोलॉजिकल है और बायोलॉजिकल है सिमुल्टेनियसली यानी एट द सेम टाइम। थर्ड है कल्चरल वेरिएशन एग्जिस्ट इन द वे हेल्थ एंड इलनेस आर परसीव्ड। कल्चरल वेरिएशन यानी जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उनकी वजह से जितने डिफरेंट कल्चर होंगे उतने ही डिफरेंट तरीके से हमारी हेल्थ को समझा जाएगा। तो ये जो कल्चरल वेरिएशन है ये होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं उस वे में जिसमें हमारी हेल्थ को समझा जाता है और परसीव किया जाता है। और इसी तरह हम उसका इलाज करते हैं। जैसे कि जो पुराने वेद वगैरह होते थे, अगर कोई कल्चर है जो वो उन इलाज को और उस वे में जिस तरह से वो लोग हमारी हेल्थ को ट्रीट करते थे, परसीव करते हैं थे, अगर ऐसा कल्चर अभी एग्जिस्ट करता है तो क्योंकि अब की जो टेक्नोलॉजी है, अब के जो लोग हैं वो मोर रिलायंट है मेडिकल मॉडल पे यानी साइंस पे, तो वो हमारी हेल्थ अब उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। जो पहले की जो आयुर्वेदिक वगैरह चीज़ें होती थी अब वो कुछ हद तक काम करती, वो कम्प्लीटली काम नहीं करती क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। हम जो खा रहे हैं अब वो उतना नेचुरल नहीं है जितना पहले होता था, तो इसलिए ट्रीटमेंट भी बदल रहा है। Though biomedicine and medicine are relevant in the context of health, there are other aspects as well that play a role. यानी क्योंकि जो बायोमेडिसन और मेडिसन है हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जो हमारी हेल्थ के संदर्भ में हमें समझने में मदद करते हैं। वो एक भूमिका निभाते हैं। सिर्फ मेडिसन और बायोमेडिसन ही हमारी हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में कोई भूमिका नहीं निभाते, बल्कि अदर जो रोल है वो भी रोल अपना प्ले करते हैं। हेल्थ और सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल डिसीजन। जो हमारी हेल्थ है और सोशल डिटर्मिनेंट्स है, अब पॉलिटिकल डिसीजन से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे कि हमारी सरकार ने बहुत साल पहले ही जो पोलियो की दवाई है वो उसको हर जगह पूरी कंट्री में प्रमोट कर दिया था। हर जगह पैदा हुए बच्चों को मतलब कम से कम 2 साल तक पोलियो पिलाई जाती है। ये जो पॉलिसी लाई गई थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही लाई गई थी। तो इसलिए जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं वो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो पोलियो की दवाई है इसको इसलिए लाया गया क्योंकि ताकि जो हमारे देश में गरीबी भी है और गरीबी की वजह से लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और गंदगी में भी रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होने के चांस बहुत हो जाते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी जो अंदर से हेल्थ है वो अच्छी रहे और कोई डिसेबिलिटी ना हो किसी भी बच्चे में भी। अब 6th है, द ओपिनियंस ऑफ पर्सन फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड आर रिलेवेंट एज दे मे प्रोवाइड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन हेल्थ। अगर कोई इंसान नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, यानी जैसे हम जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो अगर
अगर वो कोई सलाह दे अपनी हेल्थ के बारे में तो उसको भी समझ लेना चाहिए, वो भी रिलेवेंट होती है, क्योंकि अगर हम उसको समझेंगे तो हमें एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा हेल्थ को समझने के लिए। अब सोशल मॉडल दस फोकसेस ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पीपल हैव अ हेल्थी लाइफस्टाइल। यानी जो सोशल मॉडल है, सबसे पहले सोशल मॉडल क्या है, ये इंक्लूड करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को। जो एक्सटर्नल है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब। अब है जो सोशल मॉडल है वो फोकस करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कि हमारी हेल्थ को समझने के लिए, कि अगर हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, अगर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अच्छे फ़ैसले लेगी हमारे हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट को कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएगी, तो हमारी हेल्थ अच्छी होएगी। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बड़ी भूमिका निभाती है हमारी हेल्थ में। सोशल मॉडल के एडवांटेज ये है कि ये एजुकेशन को, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है, और इसमें हमें गवर्नमेंट की जो एजेंसी जो गवर्नमेंट चलाएगी उसको समझने वाली, उस एजेंसीज़ को एक्सेप्ट करने वाली पब्लिक की भी ज़रूरत है। यानी इस मॉडल के लिए पब्लिक की और गवर्नमेंट दोनों की ज़रूरत है। अब ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ चलाए, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, उसको हर इंसान समझे और हर इंसान मोटिवेटेड हो अपनी हेल्थ के बारे में। और क्योंकि जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें एक नए आइडिया को लाना, उनकी हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, उनको इस बात को समझाना बहुत ईज़ी नहीं है। तो चांसेस है कि इंसान समझे या ना समझे, तो ये इफ़ेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, और इसको अचीव करने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक बात को इंसान को समझाने में टाइम लगता है। जब एक इंसान को समझाने में टाइम लगता है तो पूरी कम्युनिटी को समझाने में तो बहुत टाइम लगेगा, उनको दिमाग में बैठाने के लिए। तो इसमें जो क्विक रिज़ल्ट है वो मे नॉट बी अचीव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो then do subscribe to my channel and make a comment so that I understand whether you like this video or not. Thanks for watching.